कि अब जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ एक जगह बच्चों के लिए आना होता है। छोटे छोटे बच्चों को जो है मैं कुछ पढ़ाने सिखाने के लिए यहाँ आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आना होता है मुझे हर दिन। तो मैं यहाँ एक स्कूल के लिए आती हूँ। तो देखिए ये आपको मैं दिखा रही हूँ। क्या देखिए इधर कितना अलग एक आपको दिखाई देगा। मैं आपको शहर का भी माहौल दिखाऊंगी। और ये देखिए गांव का माहौल है। तो गांव का माहौल कैसा है देखिए, आप कुछ देख पा रहे होंगे क्या। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब एक हरा भरा माहौल रहता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत ये है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा निरोग होते हैं। यहाँ के अगर काम को आप देख लें तो आपको आश्चर्य होगा, क्या इतना काम ये लोग करते कैसे हैं। लेकिन ये लोग करते हैं, हर काम को ये लोग अच्छी तरह से करते हैं। इन लोगों को देखा जाए तो ये लोग खाना भी वैसा कुछ नहीं खाते हैं, बस जो हुआ प्राकृतिक चीज़ों से ये लोग भरपूर होते हैं। क्योंकि ये लोग सब्ज़ी भी अपनी उगाते हैं, धान भी उगाते हैं, और हर चीज़ इन लोगों का अवेलेबल होता है। और यहाँ पे हर चीज़ मिलता है इन लोगों को। तो बस इन लोगों को जो है हर चीज़ बिना खाद का खाते हैं लोग। और माना जाता है कि पहले ज़माने में जिस तरह लोग बहुत ही ज़्यादा निरोग रहते थे गांव के माहौल में, उसी तरह निरोग ये लोग रहते हैं। और आप देखेंगे कि शहर में जितने भी हैं सबको कुछ न कुछ परेशानी होती रहती है। और ये परेशानी ऐसी हो जाती है कि सभी को हर वक्त टेंशन से ही गुजरना पड़ता है, कभी कुछ होते रहता है। लेकिन यहाँ का बहुत ही अच्छा सब, इन लोगों का परिवेश कुछ अलग है शहर से। आपको कुछ अलग अनमना टाइप का लगेगा, क्या वो कैसे ये लोग यहाँ रहते हैं। क्योंकि अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि शहर में हम कुछ हमारे रहने का तरीका कुछ अलग होता है। तो वहाँ पे हमें सब कुछ की सुविधा मिलती है। लेकिन इन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों को रहने के लिए बस एक फूस की झोपड़ी जैसी होती है, जो मैंने पहले आपको दिखाया है। फूस की झोपड़ी ही होती है, और मैं दिखाऊंगी आगे चल के। तो ये लोग फूस की झोपड़ी में ही रहते हैं। और इन लोगों को खाने पीने के लिए जो है बस साधारण ही खाना ये लोग पसंद करते हैं। ये लोग ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाते हैं। और इन लोगों को सब्ज़ी हरी भरी ही खाते हैं। तो और एक चीज़ इन लोगों में होता है, क्या ये जंगल का बहुत ऐसा ऐसा चीज़ है जो हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि हम लोग जंगल की ओर गांव की ओर रहते नहीं हैं। तो गांव में रहना और जंगल वाले गांव में रहना दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि एक गांव होता है जहाँ पे क्या ऐसा माहौल नहीं होता है, कुछ अलग होता है, कुछ शहर से मिला जुला होता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये लोग पहाड़ की तरफ रहते हैं, तो इन लोगों का परिवेश भी कुछ बहुत ही अलग होता है। और यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो बहुत तरह की सब्जियाँ, फल, और बहुत तरह के मतलब अलग अलग तरह की जड़ी बूटी भी होती है। तो ये लोग हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग आगे जो है हर चीज़ को इस्तेमाल करते हुए मतलब अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को ख़त्म करते हैं। तो इन लोगों को बहुत तरह का चीज़ ऐसा मिलता है। ये लोग को कुछ ऐसा कुछ भी परेशानी होता भी नहीं है। ये लोग में ये चीज़ सबसे बड़ी खासियत होती है। और एक बात है क्या, तो देखिए दोस्तों, हम जो है गांव से निकल चुके हैं। देखिए मैं जहाँ पे कुछ काम था मुझे, वहाँ मैं आ चुकी हूँ। तो दोस्तों देखिए अब हम आगे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पर इन लोगों की गाय बंधी रहती है। और ये लोग गाय भी रखते हैं, बकरी भी रखते हैं, और ये लोग भेड़ भी रखते हैं। तो मुर्गा भी होता है, मुर्गियाँ भी रखते हैं, बत्तख भी रखते हैं। मतलब बहुत तरह की चीज़ें इन लोगों के घर में आपको मिलेंगी। और जो हम लोग जो है बहुत कम ही देख पाते हैं, क्योंकि हमें शहर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, परेशानी होती है, क्या लोग इतने बिजी रहते हैं, क्या हमें इस सब चीज़ों का सामना ही नहीं करना पड़ता, और कभी देख भी नहीं पाते हैं। बहुत ही एक तरह से हमें ये कुछ अलग होता है ये सब माहौल। तो देखिए हम अब आगे आपको दिखाते, देखिए कितनी अच्छी गौ माता है।
तो ये देखिए यहाँ पर क्या इसे कोई तरह की ये एक्टिविटी नहीं करी है। देखिए चुपचाप मुझे बहुत ही शांत होती है यहाँ की गाय। और एक बात है, शहर में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा जो है उन लोगों को तो माहौल जो ऐसा मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होता है, इसलिए वहाँ गाय बहुत ज़्यादा चंचल होती है। और यहाँ की गाय देखिए कितनी शांत है। अब देखिए हम जा रहे हैं, वो वही उसी घर में हमें कुछ काम है, तो उस घर में देखें जाके कि हमें मेरा काम हो पाता है या नहीं। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको बहुत तरह की बातें। क्या यहाँ का परिवेश कुछ अलग होता है, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अलग महसूस होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो हम शहर से बहुत दूर, और इन लोगों को कोई तरह की परेशानियाँ नहीं होती हैं। ये लोग टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं। देखिए अब हम वहाँ जा रहे हैं, ये फूस की झोपड़ी है। तो यहाँ पे ये लोग, इन लोगों का जो है, इन लोगों को यही घर अच्छा लगता है, क्योंकि ये कम बजट में भी हो जाता है और कोई तरह की दिक्कतें भी नहीं आती हैं। देखिए यहाँ से पानी पटाया जाता है, देख रहे हैं आप क्या पानी, ये नीचे एक पानी का छोटा ऐसा पॉन्ड है, तो उसी में जो है पानी, मतलब छोटा सा एक गड्ढा टाइप का है, तो उसी में जो ये लोग उसी पानी से ये लोग हर काम करते हैं। बर्तन धोना, तो स्नान करना, तो उसी पानी से ये लोग हर चीज़ करते हैं। देखिए मैं आ चुकी हूँ, देखिए इनका घर। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसे खाट कहते हैं। इसे जो है जैसे गेम कॉट वगैरह हम लोग देखते हैं, तो उसी तरह ये है। तो यहाँ पे इसी में ये लोग सोते हैं दिन में, रात में जब भी इन लोगों को सोना होता है तो इसी में सोते हैं। एक पतली ऐसी बिछावन बिछा लेते हैं और सो जाते हैं। इन लोगों को कोई तरह का, इन लोगों का हेयर स्टाइल कोई तरह का नहीं होता है, बस जीवन को अच्छे से जीते हैं। तो एक पहले पहले की परंपराओं को ये लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और उसी परंपरा में लोग सब दिन जीना पसंद करते हैं। देखिए मैं आपको अब दिखा रही हूँ, बहुत अलग लाइफ है इन लोगों का। देखिए कोई तरह का, ना इन लोगों के घर में प्लास्टर होता है, ना इन लोगों के घर में कोई तरह का टाइल्स लगा होता है, ना कोई तरह का स्टैंडर्ड होता है। इन लोगों के घर में कोई तरह की चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जो प्राय देखिएगा आप शहर में या कहीं पर भी होता है। इन लोगों का बहुत ही अलग तरह का जीवन होता है। तो मैं तो आए दिन यहाँ देखती रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए। तो और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए कैसा है। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये मतलब अब कुछ लोग इसे अपना जैसे बाउंड्री की तरह इसे घेर देते हैं, जिससे क्या है ना घर में जानवर कुछ ना आ जाए, इसलिए, और हर चीज़ की सेफ्टी रहे। जैसे देखिए इन लोगों के घर में सारा चीज़ बाहर ही रहता है। चाहे वो कोई भी सामान हो, इन लोगों को कोई चीज़ का डर नहीं होता है। इन लोगों के घर में सबसे आश्चर्य की बात मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग ताला नहीं लगाते हैं। इन लोगों का घर खुला ही रहता है, और ये लोग अगर कहीं जाते हैं तो बस फाटक को सटा देते हैं और चले जाते हैं। इन लोगों के घर में चोरी नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पे बर्तन धोते हैं। यहाँ कितना खुला वातावरण है, और ऐसे वातावरण में कैसे कोई बीमार पड़ सकता है? सही बात है, क्योंकि प्राकृतिक हवा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है, और वो चीज़ अगर मिल जाए तब तो खैर बीमार पड़ना तो बहुत बड़ी वही है, बहुत ही है, वो सब तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखिए कितना बड़ा इनका ज़मीन है, देखिए बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो इन लोगों को ये सब मतलब अपना आगे पुश्तैनी मिला होता है, इसलिए इन लोगों के पास बहुत सारा ज़मीन जगह सब कुछ होता है। तो देखिए धान देखा आपने, तो धान जो है ये लोग पहले से ही ला के रखते हैं, उसके बाद उसे पीटते हैं, और उसके बाद उसे साफ़ करके उसे जो है शहर ले जाते हैं, और उसको जो है चावल उसका बनता है, और उसके बाद उसी को ये लोग स्टोर कर देते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि धान देखिएगा कैसे है। देखिए तो यही धान, बहुत सारा धान इन लोगों का कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा हुआ है। तो ये सारा ये लोग जो
पूरा करने के बाद उसे जो है स्टोर करके अपने घर में रखते हैं, जो कई लोगों का साल भर जो है चल जाता है। कितना भी बड़ा परिवार हो, कोई दिक्कत नहीं होता इन लोगों को। तो आप देख पा रहे होंगे क्या, इन लोगों को देखिए। इन लोगों का परिवेश एकदम अलग है। और इन लोगों का अगर आप शादी या कोई पर्व देख लें तो आपको और भी ज़्यादा आश्चर्य महसूस होगा। क्या ऐसे ये लोग मतलब हर चीज़ को मनाते हैं और बहुत ही आनंदित इन लोगों का लाइफ होता है, बहुत ही अलग होता है। इन लोगों को किसी भी चीज़ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती जितना क्या आप ये कहेंगे क्या नहीं सो इस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत इन लोगों को नहीं होती। इन लोगों को कम पैसे में जीना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्या ज़्यादातर यहाँ पर इस सब खेत में धान ही होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं होता है, इसलिए तो यहाँ के लोग बस धान ही उगाते हैं और बाकी बस सब्जियाँ उगाते हैं और उसे बेचते हैं और उसी से इन लोगों को जो भी पैसा होता है। तो बस ये लोग बस धान होता है इन लोगों के घर में, बाकी और कुछ भी नहीं, बस सब्जियाँ। और वो भी कोई सब्ज़ी लगाते हैं तो कोई नहीं भी लगाते हैं। इन लोगों को बस 3-4 महीने ही ज़्यादा काम होता है और बाकी दिन लोग बहुत ही आराम करते हैं। और कोई कोई होता है जिन्हें क्या अगर बहुत ही आवश्यक हो तो ही वो काम पे जाते हैं, नहीं तो ये लोग घर पर ही गाँव वालों का ही काम करते हैं बस। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये आगे देख पा रहे होंगे कि एक खपड़ा का घर है। जो खपड़ा का घर आप देख पा रहे होंगे, देखिए। तो ये सब घर देख रहे हैं क्या कैसा रहता है। ठंड में जो है बहुत ही अच्छा रहता है कि धूप भी बहुत ज़्यादा आती है और जिस वजह से ये लोग खाना भी बाहर ही खाते हैं, सोते भी हैं बाहर में। जितनी यहाँ पर ठंड अगर लगती है उतनी ज़्यादा यहाँ पर जो आप देखेंगे क्या मतलब धूप भी होती है बहुत ही ज़्यादा। तो ये सब जगह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट जगह में मतलब अगर आपको गांव के परिवेश में रहना है तो ये सब जगह में रहें। तो यहाँ पर पहाड़ का जगह है, मैं आपको पहाड़ भी दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में। आप मेरे चैनल वीना संडिलिया को अवश्य ब्लॉग सब्सक्राइब करें और आप मेरे चैनल पर बने रहें। मैं हर तरह की वीडियो आपको दिखाऊंगी और जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि कैसा कैसा जगह होता है और पहाड़ की तरफ कैसा माहौल रहता है। तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगी। आप वीना संडिलिया को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों और मेरे चैनल को लाइक अवश्य कर दें मेरी वीडियो को। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, मैं आपको दिखाऊंगी। और एक तरह की देखिए आप देख पा रहे होंगे खजूर का गाछ है वो। तो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिलता है लोगों को। लोग किसी चीज़ के लिए जो है बाहर की ओर जाना नहीं होता है। तो इन लोगों का जीवन कुछ अलग है पर बहुत अच्छा है। तो ये सब जीवन देखिए, आदमी कहते हैं क्या टेंशन नहीं होना चाहिए और टेंशन फ्री अगर लाइफ हो तो बेस्ट होती है। तो दोस्तों मैं अगले ब्लॉग में आपसे फिर मिलती हूँ। तो वीना संडिलिया को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों इधर ये देखिए ये पहाड़ है, आगे आगे आपको मैं दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मेरा ब्लॉग अब मैं ये करने जा रही हूँ, बंद करने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों ये मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो दोस्तों देखिए आप देख पा रहे होंगे ये इन लोगों का घर ही है, ये आगे निकलने का रास्ता है इधर से। तो ये घर देखिए देख पा रहे देखिए। तो दोस्तों मैं आपसे फिर मिलती हूँ। आप मेरे चैनल वीना संडिलिया को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ। आप देखिए रास्ता है, यहाँ से आगे की ओर जाया जाता है जहाँ पे क्या शहर का शहर है। आगे इसी रास्ते से आगे जाया जाता है जहाँ पे बहुत बड़ा
कोई शहर भी है उधर, गांव से पार हो के है, तो यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ से कम तो 100 किलोमीटर तो श्योर होगा, तो बहुत दूरी पर है। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए ये रास्ता। तो दोस्तों, अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।